किसी ने क्या खूब कहा है, करोगे योग रहोगे निरोग। साथियों, मैं एसके शर्मा बीबीसी इंडिया से आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। साथियों, आपका ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम इंटरव्यू करेंगे बहुत ही जानी मानी शख्सियत। हमारे साथ विराजमान है योगी विशाल आर्य जी। हम स्वागत करते हैं सर आपका अपने YouTube चैनल पे। साथियों, सर का परिचय दूं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिद्ध योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के ये संस्थापक है। पतंजलि योग पीठ से आप योग निरीक्षक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। लगभग 12 वर्षों से आप योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार में भी कार्य कर चुके हैं। तो साथियों, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधा पॉइंट पर आकर के हम सवाल करते हैं आज योगी जी से कि हम कोविड-19 को हराने के लिए योग एवं भारतीय चिकित्सा से कैसे फायदा उठा सकते हैं, बताइए सर। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के बहुत बड़ी महामारी के रूप में पूरे विश्व में हलचल पैदा कर दी है इस एक छोटे से वायरस ने। और देखिए, किसी भी बीमारी को इतना बड़ा रूप लेने में टाइम लगता है, लेकिन ये बीमारी बहुत कम समय में पूरे विश्व में फैल चुकी है। और आज इस बीमारी के कारण पूरे विश्व में एक भय बना हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा जो कारण होता है किसी व्यक्ति के बीमार होने में, तो पहली चीज होती है भय। अगर आपको किसी बिना जहर वाले सांप ने भी काट लिया तो आधा तो व्यक्ति इस भाव से मर जाता है कि भाई उसको जहरीले सांप ने काट लिया, और चाहे वो जहरीला भी ना हो। तो पहली चीज है भय। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है कि हमें अपने अंदर से इसी कोविड-19 के भय को निकालना पड़ेगा। और जब हमारे अंदर से ये भय निकल जाएगा तो हम सामान्य रूप से इसको नियंत्रित भी कर सकते हैं, अपना भी बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का भी बचाव कर सकते हैं। सर, योग किस तरह से फायदेमंद होगा और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जहां तक योग की बात है तो योग एक संपूर्ण चिकित्सा है। अगर मैं बात करूं एलोपैथिक की, तो लगभग 100 वर्षों से ही ये चिकित्सा हमारे सामने आई है। इससे पहले क्या था? इससे पहले हमारा योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सब चीजें हमारी परंपरागत चीजें थी। और मैं कोई एलोपैथिक का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है। लेकिन हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि हमें उसी पे निर्भर रहना है। उससे पहले भी हमारी जो है चिकित्सा पूरे विश्व में कारगर थी और सभी जगह प्रचलित थी। तो आज हम बात करते हैं योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा। इसको मैं 3 भागों में आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहली चीज है योग। योग से क्या होता है? सबसे पहली चीज आती है कि हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो उससे स्ट्रॉन्ग होती है। यदि हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो कोई भी संक्रमण हमें प्रभावित नहीं कर सकता। और यदि हमारे शरीर में संक्रमण कोई आ भी जाता है तो योग से हम उसको हरा सकते हैं। इसमें योग किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति, चाहे बच्चा है, चाहे युवा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे महिला है, हर एक व्यक्ति योग के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ कर सकता है और अपने प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बना सकता है। सर, किस तरह के हमें योग आसन करने चाहिए, कितने समय के लिए करने चाहिए और कैसे ये हमें फायदा पहुंचाएंगे? देखिए, अब योग की बात आती है तो योग तो हर व्यक्ति कर सकता है और उसका सबसे श्रेष्ठ जो समय बताया है वो सुबह के समय बताया है। वैसे तो योग को शाम के समय भी हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम समय जो बताया है वो सुबह के समय। योग में भी जैसे मुख्य रूप से हमारा आसन है, प्राणायाम है,
ध्यान है, ये 3 अंग जो है मुख्य रूप से हम कर सकते हैं। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को ज्यादा रुचि आसन करने में होती है, तो वो विभिन्न आसन कर सकते हैं जिनसे उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी। दूसरा है प्राणायाम। प्राणायाम बच्चे भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, बीमार व्यक्ति भी कर सकता है। प्राणायाम करने में कोई ज्यादा हमें जो है कष्ट नहीं उठाना पड़ता, उसको हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है। तीसरी चीज है ध्यान, मेडिटेशन, जिसको योग की आत्मा कहा गया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, भय से मुक्त होना। भय से मुक्ति के लिए सबसे पहली चीज यदि हम कोई कर सकते हैं तो वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे पूरे शरीर को, हमारे तन मन को भय से मुक्त कर देता है और हम जो है सभी प्रकार के तनाव से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, अब प्राणायाम की मैं बात करूं तो हमें ज्यादा भी करने की आवश्यकता नहीं, 3-4 प्राणायाम भी हम कर लेते हैं तो हम पूर्ण रूप से इससे संक्रमण से बच सकते हैं। जिसमें पहला है भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको क्या करना है, लंबे श्वास भरना है, छोड़ना है। इस प्रकार से हम अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन जितनी तेजी के साथ हमारे लंग्स पे जाएगी तो हमारे लंग्स उतने ही एक्टिवेट होंगे। तो पहला भस्त्रिका कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। श्वास को झटके के साथ बाहर निकालना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इसको हम 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ये प्राणायाम नहीं करना है। खाना खाने के बाद ये प्राणायाम नहीं करना है, इसकी सावधानियां भी है। और किसी का यदि ऑपरेशन हुआ है तो उस स्थिति में कम से कम 6 महीने तक ये प्राणायाम नहीं करना है। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन। अपना दायां हाथ उठाते हैं, दाईं नासिका को बंद करते हैं, बाईं से सांस भरते हैं, दाईं से निकाल देते हैं, पुनः दाईं से भरते हैं, बाईं से निकाल देते हैं। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है। ये आपको तनाव से भी दूर रखेगा और आपको अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आएगी तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे। इसके बाद आप भ्रामरी और उद्गीत कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत बच्चे विशेष रूप से इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों अंगूठों से कान बंद, एक उंगली माथे पे, शेष तीनों उंगलियां चेहरे पे। ये है भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद ओम चैंटिंग, उद्गीत प्राणायाम। ये है उद्गीत प्राणायाम। ये 4 प्राणायाम है। इनके अलावा एक उज्जाई प्राणायाम है, क्योंकि जैसा अब तक सुनने में आया है और डॉक्टरों की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताते हैं कि कोविड-19 का जो वायरस है पहले 3 दिन आपके गले में रहता है। तो जब आपके गले में दर्द होने लगे या किसी प्रकार का भारीपन होने लगे, कफ बनने लगे, तो उस टाइम आप ये उज्जाई प्राणायाम करके अपने गले को साफ कर सकते हैं। ये प्राणायाम मैंने आपको बताए हैं 5 प्राणायाम। ये सभी व्यक्ति कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, रोगी व्यक्ति भी कर सकता है, अपने घर पे कर सकते हैं। कहीं गैदरिंग करने की आवश्यकता नहीं, कहीं आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आप जो है भारत सरकार के नियमों को पालन करते हुए आप अपने घर पे कर सकते हैं। योगी जी, जैसा कि हर रोज एक नई स्टडी आ रही है कि आज की जैसे मैंने स्टडी अखबार में पढ़ी तो पता लगा कि कोविड-19 सीधा ब्रेन पर असर करता है। तो जो आपने अभी प्राणायाम और सारे के सारे आसन बताए हैं ये हमें करना है, तो क्या ये सारे के सारे ब्रेन को भी दुरुस्त रखने में सहायक सिद्ध होंगे? जी, जैसा कि आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि सबसे ज्यादा इसका प्रभाव जो हमारे ब्रेन पे होता है वो तनाव के रूप में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, एक भय बन जाता है, नींद भी आनी बंद हो जाती है। कुछ लोगों के तो मेरे पास ऐसे फोन आए हैं कि हमें रात को स्वप्न में भी ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोविड-19 का संक्रमण हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम
ये जो प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम मैंने बताया है, ये अनुलोम विलोम दाई नासिका से श्वास लेना, बाई से छोड़ देना, बाई से लेना, दाई से छोड़ देना। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, ये तीनों के तीनों प्राणायाम आपके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे और आपको एक अच्छी नींद आएगी। और अच्छी नींद आएगी तो आपको भूख भी अच्छी लगेगी, और अच्छी नींद और अच्छी भूख अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। योगी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस दौरान हमें किस तरह की डाइट का हिसाब रखना चाहिए, खाना चाहिए, कोई ऐसी स्पेशल चीज जो हमारी जनता को नहीं पता हो और वो उनके लिए काम आ सके, कोई ऐसी चीज आप प्लीज हमें बताइए। जी, ऐसे में जो है हमारा भोजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक शास्त्रों में बात कही गई है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पूरा अन्न का ही, भोजन का ही हमारा संबंध है सीधा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे समय में जब संक्रमण फैल रहा है तो उस समय हमें बाहरी भोजन से, तले भुने पदार्थों से बचना है। ज्यादा मिर्च मसालों वाले भोजन का सेवन हमें नहीं करना है और कोशिश ये करें कि हम प्राकृतिक चीजों का ही सेवन करें। सुपाच्य भोजन लें, हम जो स्प्राउट्स हम ले सकते हैं, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं। भारी भोजन से हमें बचना है। और अगर उपलब्ध हो तो गाय का दूध, उसमें हल्दी मिला करके, क्योंकि देखो हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक का काम करती है और गाय का दूध तो बहुत ही लाभकारी है, अमृत तुल्य बताया गया। जी बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ घरेलू प्रयोग आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं इसमें अपनी बात जोड़ना चाहूंगा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड जो हम अपने घर पे कर सकते हैं। हमें जो है ऐसी नौबत ना आए कि हम उसके संक्रमण में आए, उससे पहले ही हम अपना बचाव कर सकते हैं। गिलोय आज पूरे भारतवर्ष में मिलती है, तो गिलोय का हम प्रतिदिन सेवन करें। 6 इंच की गिलोय की डंडी को हम कूट के पानी में उबाल लें और उसका 1/4 जब रह जाए तो उसको छान करके हम प्रतिदिन उसका प्रयोग कर सकते हैं। गर्म पानी भी हमारे लिए कहीं साइड से हो सकता है। जी जी बिल्कुल, गर्म पानी इसलिए अभी मैंने बताया है, गिलोय को उबालना है। उसमें आप 2 काली मिर्च भी डाल सकते हैं, 1 लौंग डाल सकते हैं, 1 इलायची, काढ़ा बनाया जा सकता है। जी जी जी, एक काढ़ा तैयार किया जा सकता है। अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो गौमूत्र, जो गौमूत्र से अर्क बनता है, वो भी बहुत ज्यादा कारगर है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने के लिए। आपके गले में ये जो कोविड-19 है, इसको गले में ही वो वास कर देगा, खत्म कर देगा इसको। तो आप गोधन अर्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ सबसे कारगर चीज जो मैंने आपको बताई है, गिलोय है, तुलसी है और खट्टे फल, क्योंकि खट्टे फल जो है विटामिन सी से भरपूर होते हैं। विटामिन सी हमारे शरीर की प्रतिरक्षी क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा, विटामिन डी की कमी ना होने दें। जब भी जिसको भी अवसर मिले तो कम से कम 30 मिनट की धूप अवश्य ले, अपने घर की छत पे या बालकनी में, जहां भी उपलब्ध हो। तो विटामिन डी भी यदि शरीर में पूरा है तब भी आप संक्रमण से बचे रहें। तो ये थे दोस्तों हमारे मिस्टर विशाल आर्य जी, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे YouTube चैनल पर आए हैं। हम इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि आपने हमारे भारत की जनता को जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, इससे आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा, ऐसी हमारी संभावनाएं हैं। साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। इसके साथ ही मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाली हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।